प्रेरणा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज प्रारंभ हो रही है। उसमें आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिमी तट पर आने वाले चक्रवाती तूफान ताउते के बारे में। हाल ही में भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आदि राज्य हैं, ये ताउते तूफान के ताइते चक्रवात के प्रभाव में आए हैं। तो ये चक्रवात होते क्या है और कैसे भारत में आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। चक्रवात क्या होती है? जब एक वायु पवन, देखो पवन क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलने वाली हवा को हम पवन कहते हैं। जब इस पवन की गति में बीच में केंद्र में निम्न वायुदाब का केंद्र जब बनता है और इसके चारों ओर उच्च वायुदाब वाले पवन जो होते हैं, उच्च वायुदाब बना लेते हैं। पवन की दिशा इस तरह से, ठीक है, इस ओर चलने वाली पवन, केंद्र की ओर चलने वाली पवन, परिधि से केंद्र की ओर चलने वाली पवन, जिसमें केंद्र में निम्न वायुदाब और उसकी परिधि में उच्च वायुदाब जब बन जाता है तो यह चक्रवात कहलाता है। यह चक्रवात, अगर ये ग्लोब है, उत्तरी गोलार्ध में सुई की घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में ये सुई की घड़ी की बिल्कुल दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। ठीक, अब ये भारत में कैसे आती है, कब आती है, क्यों आती है? भारत में अप्रैल से नवंबर के बीच ये चक्रवाती तूफान आती है। अलग अलग समय में इसे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे ये भारत है, ये वाली जो तटरेखा है जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, और ये अरब सागर कहलाता है, अरेबियन सी। ये पूरा जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर कहलाता है या इंडियन ओशन कहलाता है। इस इंडियन ओशन में देखो, ये जो चक्रवात होते हैं, भारत में जो चक्रवात आते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपके कर्क रेखा और मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है। कैसे आती है? उष्णकटिबंधीय का अर्थ होता है, देखो ये उष्णकटिबंधीय 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच गर्मी अधिक होती है और इसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में ये क्षेत्र और भी अधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। ठीक है, दूर से आने वाली पवनें जो कि इसकी तुलना में ठंडी होती है वो उच्च वायुदाब बना लेती है इसकी चारों ओर, और ये घूमते हुए चक्रवात की तरह समुद्र में प्रकट होती है। और ये इस तरह से घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमते हुए ये तट की ओर आती है। चाहे वह आप बंगाल की खाड़ी तट की बात करें, चाहे आप बात करें अरब सागर तट की। वर्तमान अभी मई महीने में, पिछले कुछ दिवस में, ये पूरा क्षेत्र गुजरात तट से लेकर ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। इस ताउते तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य वर्तमान में गुजरात है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम ताउते क्यों रखा गया और किसने रखा? तो हिंद महासागर में आने वाली 8 देशें जो होती है, इन चक्रवाती तूफानों का, प्रतिवर्ष आने वाले चक्रवाती तूफानों का नामकरण करते हैं। ठीक है, देखो इन 8 देशों में कौन कौन आ जाता है? भारत, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें म्यांमार,
और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, इन देशों द्वारा इनका नामकरण किया जाता है। ठीक, इस बार इस तूफान का नाम जो है ताउते म्यांमार के द्वारा किया गया है। 2020 में आने वाले इस तूफान का आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मई महीने में भारत के पश्चिमी तट पे आने वाले तूफान का क्या नाम था, तो वो ताउते नाम था। इस ताउते का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो इसका नामकरण किया गया है म्यांमार द्वारा। ठीक, म्यांमार ने इसका नाम ताउते क्यों रखा है? ठीक, ये जो नामकरण होती है किसी पशु, पक्षी, जीवों के नाम के आधार पर वो उस देश की मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। तो इस ताउते का अर्थ जो होता है, ये इसको तौकते भी कहा जाता है। बर्मी भाषा के तौकते शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ होती है ज्यादा आवाज करने वाली छिपकली। इस छिपकली के नाम पर इस चक्रवात का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। ठीक, पूरी चीजें समझ आ गई होगी की आशंका है। इससे संबंधित क्वेश्चन प्रतिवर्ष प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू।